हेलो एवरीवन, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B भरते हुए किन किन बातों का मेनली ध्यान रखना है। वैसे तो हमें काफी सारी चीजों का इसमें ध्यान रखना होगा, लेकिन कुछ मेन चीजें जो हमें अगर मिस आउट हो गई तो हमें काफी नुकसान हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इट्स लास्ट चांस टू डू एडजस्टमेंट फॉर 1920। तो हमें सबसे पहला ध्यान रखना है सेक्शन 16(4) का, जो कि हमारा आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसका सेक्शन 16(4) का प्रोविजन कहता है कि सितंबर मंथ की ड्यू डेट के बाद जो है आप अपना आईटीसी जो है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 जो है हम नहीं क्लेम कर पाएंगे। तो हमें चाहे हमारी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो हमारी ड्यू डेट 20th फॉल करेगी, 20th ऑफ अक्टूबर। अदरवाइज कैटेगरी 1 अगर लेस देन 5 करोड़ है तो कैटेगरी 1 स्टेट के लिए जो है 22 अक्टूबर, और कैटेगरी बी स्टेट्स के लिए जो है वो 24 अक्टूबर फॉल करेगी। तो हमें इन ड्यू डेट से पहले जो है अपना आईटीसी पूरा प्रॉपरली कैलकुलेट करना है, कोई भी आईटीसी हमारा ताकि मिस ना हो। हमें चेक करना है हमारे 2B में, सॉरी 2A में क्या फॉल कर रहा है, और वो भी, और उसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि हम सेक्शन 16, 17, 18 के हिसाब से कौन से आईटीसी के लिए एलिजिबल हैं और हमने वो क्लेम हम कर चुके हैं कि नहीं। इसके लिए हमें प्रॉपरली रिकंसिलिएशन की हेल्प लेनी होगी। सेकेंडली हमें ध्यान रखना होगा सेक्शन 37, 39 का। अगर हमारी कोई आउटवर्ड सप्लाई हमने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 में हमारी कोई आउटवर्ड सप्लाई मिस आउट हो गई है, कोई रह गई है, या फिर हमें कोई आरसीएम की हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ रही थी और वो आरसीएम की लाइबिलिटी हमने पे नहीं करी, तो उसका हमें ध्यान रखना है। तो उसको भी हमें सितंबर मंथ में जो है शो करना होगा। उसकी जो लाइबिलिटी हमें विद इंटरेस्ट जो है पे करनी पड़ेगी। तो हमें मेनली ये जो है सेकेंड बात जिसका हमें ध्यान रखना है। पहली बात हो गई सेक्शन 16(4) आईटीसी कोई ना रहे। उसके बाद हमें आउटवर्ड सप्लाई और आरसीएम का ध्यान रखना है। अगर कोई फाइनेंशियल ईयर 1920 की कोई भी इनमें से कुछ रहता होगा तो हम इसको प्रॉपरली जो है टेक ऑफ करेंगे कॉन्सेप्ट में सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल 36(4), जैसे कि हम सब जानते हैं कि फरवरी से लेकर अगस्त तक का जो है हमें रिलीफ दिया गया था ड्यू टू कोविड-19, कि हमें जो है इसमें जो है हमें जो एज पर रूल 36(4) 10% तक की जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है, हमारे पास जितना पोर्टल में शो हो रहा है हम उससे एक्सेस 10% तक ही ले सकते हैं। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 जो है रिस्ट्रिक्शन फॉर द टाइम बिंग फरवरी से लेकर अगस्त तक की केसेस में हटा दी गई थी, और उसकी जो एडजस्टमेंट करनी थी वो हमें सितंबर मंथ में लेनी है। तो हमें सितंबर मंथ में कंसोलिडेटेड बनाना है कि हमारा जो एज पर हमारी एलिजिबिलिटी हमारा कितना 3B में बनता है, कितना हम क्लेम कर चुके हैं, और हमारा जो है वो अगर एक्सेस है तो हम उसको रिवर्स करेंगे उस आईटीसी को, और अगर हमारा शॉर्टफॉल है तो हम उसको क्लेम करेंगे। तो हमें एक तरीके से फरवरी से लेकर अगस्त तक की सारी एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी सितंबर मंथ के रिटर्न में, और सितंबर मंथ का आईटीसी जो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से और रूल 36(4) के हिसाब से जो है लेके चलना है, क्लेम करना होगा। तो ये जो है मेन 3 चीजें हैं जिसका हमें सितंबर मंथ में जरूरी ध्यान रखना है। अगर हम, वैसे तो और भी काफी चीजें हैं लेकिन इनका अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो काफी हमें हैवी लॉस हो सकता है। तो हमें इसका ध्यान रखना होगा सितंबर मंथ में। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।